नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। कहते हैं डूबते को अगर तिनके का सहारा मिल जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है। और यही तिनका ढूंढने में इंसान को प्रयास करना चाहिए, न कि अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने में। हम उनके लिए बात कर रहे हैं, खासकर ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं जो हतोत्साहित हो जाते हैं। अभी देखा गया है कि लोग अंतोगत्वा सोचते हैं नहीं, जिंदगी अब कुछ भी नहीं, यहीं पे अंत कर दो, जीवन का बात खत्म। यानी न रहेंगे और न कुछ थिंकिंग करेंगे और न परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल परेशान हो जाइए आप, और परेशानी अगर हो रही है तो उससे जूझिए। जुदाई को सहने की क्षमता अपने आप में पैदा कीजिए। जितना ठोस बनेंगे उतना ही ठोस कदम और उतना ही दिमाग को आप दूर तक ले जाएंगे। ये मेरा मानना, और हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। कभी भी विचलित मत होइए। जब भी मन में विचलितपन आ जाए, लगे कुछ नहीं है, खुद को खत्म कर दीजिए। हमारी एक दो बातें आप उस समय याद जरूर कर लीजिएगा। और याद क्या कीजिए, बस एक गिलास पानी लीजिए और पानी पी करके 2 मिनट आप चैन से आंख बंद कर लीजिए और भगवान को याद कीजिए। बस इतना ही मंत्र हम आपको देंगे। कोई इसके लिए तंत्र और मंत्र नहीं है। कभी भी भटकिए मत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके हाथों की रेखा ऐसी है, आपके मस्तिष्क की रेखा ऐसी है, आप यहाँ पे ये करेंगे। कुछ नहीं होता है। हम नहीं मानते कि रेखा पे इंसान को चलना चाहिए। ये मेरा दावा है। आप जो मन में सोचते हैं वही चीज सच हो जाता है, वही आपके सामने होता है। अपनी आत्मा को बिल्कुल क्लीन दीजिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन कीजिए, और बिल्कुल इसमें परमात्मा को आप बिठा दीजिए। और आप जो जो सोचेंगे ना, आपके परमात्मा आपका वो काम एकदम सरलता से कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये काम मेरा कैसे हो गया। 10 लोग के पास आप जाते हैं और 10 लोग आपका काम नहीं करते। आप स्टूडेंट हो तो भी, या किसी जॉब ढूंढने की तलाश में आप लगे हैं तो भी, आप शादीशुदा हो तो भी, आप अनमैरिड हो तो भी, आप बूढ़े हो तो भी, आप यंग हो तो भी, हम सबके लिए बोल रहे हैं। उन लोगों के लिए खासकर बोल रहे हैं जो लोग सोचते हैं नहीं, जिंदगी को खत्म कर दो, रहेगी पत्नी कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों को भी देखा है, पत्नी रहे तो रहे, हमको क्या लेना देना, खुद को खत्म करो भाई, जंजाल है, हमारे बच्चे हमारे। नहीं, मेरा ये मानना है इंसान से कीमती तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। सोना चांदी हीरा जवाहरात या प्लेन कुछ भी नहीं है। इंसान है तो सब कुछ है, इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं। और आप हर कुछ पा सकते हैं। नेपोलियन की बात याद कर लीजिएगा कि नेपोलियन की बात यही थी, उन्होंने तो खुद अपनी लाइन की रेखा खुद खींची थी। तो आप भी अपनी तकदीर को की रेखाएं खुद खींच सकते हैं। ये हमारे में, आप में है। हम जानते हैं, कहते हैं ना, कर्म किए जा, कर्म से भाग्य नए भाग्य का उदय होता है। जिस तरह रात के बाद एक सवेरा को आना, ही इस चीजों को आप नहीं चुटला सकते। भले ही अपने खिड़की को आप बंद कर लीजिए, किवाड़ को बंद कर लीजिए, बंद कमरे में पर्दा और सब लगा दीजिए और कह दीजिए सूरज निकला ही नहीं, तो क्या कोई मान लेगा? सिर्फ अपने आप को झूठी तसल्ली आप देंगे, इसको सच नहीं कहेंगे। अपने आप को आप ठगेंगे। अपने आप को जिस दिन आप ठगना बंद कर दीजिएगा, उसी दिन देखिएगा आपकी जिंदगी का सवेरा हो चुका है। और उसके बाद वो जो सुप्रभात होगा ना, इंद्रधनुषी सुप्रभात होगा, और उसमें दूर तक आप जाएंगे। तो खुद के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी कोई भी आदमी आपको पिन मारेगा, पिंच करेगा, और वो चुभेगा दिल में एकदम तीर की तरह और छलनी कर देगा, और सोचेंगे सही में हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी होता था, 1-2 जगह मैंने देखा है कि एक लड़की, जो तलाकशुदा लड़की के विषय में हम आपको बात कर रहे हैं, तो वहां पे जब पहुंचना हुआ, उनकी पेरेंट्स, उनकी अपनी माँ ही बोलती थी कि, कहते हैं ना, लाल घोरी लाल, बूढ़ी घोरी लाल लगाम। ये डायलॉग मुझे आज तक याद है। क्योंकि वो कहती थी कि नहीं, अब कुछ लोगों को देखे कि नहीं, अब पढ़ाई हम फिर से शुरू करें। 9 तक पढ़ी हुई थी, तो बोली नहीं, फिर से शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो कहते हैं ना कि हौसला जब इंसान के पास अगर हो तो आंधियों में भी चिराग जलता है। लेकिन घर के लोग ही अगर डिस्करेज कर दे तो आदमी कहाँ जाएगा? तो अगर घर के लोग भी आपको डिस्करेज करते हैं ना, सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आप तो एक उनको मुफ्त के मेहरी मिल गए ना, तो घर का काम करोगे, वो लड़का हो या लड़की, दोनों के विषय में हम बोल देते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं कि उनके पति अगर कुछ दुर्घटना में अगर नहीं होते हैं, चले जाते हैं दुनिया से, तो उनके लिए क्या होता है, चलो घर का काम करो, एक मिल गई हमको मुफ्त की, दिन भर वो बेचारी काम ही काम करती है। या फिर कोई लड़का की बात करे तो कहते कि अच्छा हुआ कि ये थोड़ा सा ऐसा है, घर का कम से कम एक पहरेदार तो मिल गया। ऐसा कदापि मन को मत होने दीजिए। ऐसे लोग जो आपको डिस्करेज करते हैं, उसकी जिंदगी से आप बिल्कुल 9-2-11 हो जाइए। मतलब घर छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे हैं। जिंदगी का मतलब उसके पास बैठिए ही नहीं, बिल्कुल अच्छी अच्छी बुक पढ़िए। जब मन विचलित करे तो अच्छी अच्छी किताब लीजिए, बड़े बड़े राइटरों का वो पढ़िए। आप टीवी देख लीजिए, अच्छी अच्छी पिक्चर। अभी तो टोटल क्राइम की पिक्चर बन रही है, दिस दैट बन रही है। वैसे नेगेटिव पिक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। अच्छी अच्छी प्रोड्यूस
पिक्चर देख लीजिए, अच्छे से प्रोड्यूसर का पिक्चर को लगाइए और देखिए कि उसमें से आपको बहुत कुछ निकल जाएगा। कहते हैं ना, मैं बहुत कम पिक्चर देखती हूँ, लेकिन जब भी पिक्चर देखते हैं तो उसमें हम अच्छाई निकाल के अपने पास रख लेते हैं, भले ही मुट्ठी भर अच्छाई मिलता हो मुझे उस 3 घंटे से 2.5 घंटे से, उसको रखते हैं और बाकी को वहीं पे छोड़ देते हैं। सिनेमाघर में ही छोड़ दीजिए या फिर अपने वीडियो क्या कहते हैं, जहाँ भी देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो या कंप्यूटर पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, वहीं पे छोड़ दीजिए। उसको अपने साथ लेने की जरूरत नहीं और दिमाग में बिल्कुल ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। और वो दिन दूर नहीं जब आप ही सोचेंगे ना, चूंकि फिर हम आपको बता दें रानू मंडल की बात। रानू मंडल तो भीख मांग रही थी, आपकी स्थिति उतनी तो नहीं होगी ना, आप पढ़े लिखे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं अंधेरे को चीर कर और रोशनी ले आइए, उसका नाम होता है एक जज्बा। जज्बा पैदा कीजिए। क्या नहीं कर सकते हैं हम, चांद पे जा सकते हैं और धरती पे काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। व्हाइट मनी की बात हम कर रहे हैं। हर लोग का अभी केबीसी मंच को भी देख लीजिए, लोग वहां से हदुस्सा हो जाते हैं, सोचते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और वहां से हो जाते हैं। अरे क्या दे देगा आपको केबीसी? करोड़ों लोगों में 600 लोगों को चुन के लाता है और मुंबई से 300 को तो भगा ही देता है। 250-300 को ही कुछ दे सकता है। 10,000 रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 1 करोड़ से ज्यादा जीतने वाले कितने लोग? किसी की भी बात करें, वो लोग अपना अरबों रुपए कमाते हैं, प्लेन खरीदते हैं, उस पर घूमते हैं, उन लोगों की चीजें हैं, उस पर कभी बहकिए मत। और दूसरी चीजें, कभी किसी से जलिए भी मत, क्योंकि जहां ऊपर देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी, नीचे देखेंगे तकलीफ कभी नहीं होगी। अगर देखेंगे लोग प्लेन से घूम रहा है, एसी में चल रहा है, एसी में बैठा है, उसका मकान इतना खूबसूरत, तो आपको तकलीफ होगी ना कि मेरे पास नहीं है, वो तो कार से चल रहा है। अरे आपके पास 2 पैर है तो कम है क्या? अरे उनका देखिए जिनके पास पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आसमान में उड़ते हैं और इतना तगमा लेकर के बैठे हैं, इतना पुरस्कार लेकर के बैठे हैं। आपके पास तो भगवान ने आपको स्वस्थ बनाया है, स्वस्थ बन गई या कम है क्या? ये भगवान का एक आशीर्वाद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ बन गए। अगर स्वस्थ बन गए ना तो दिमाग तो है आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाइए, 10 लोगों को जोड़िए, उससे फिर श्री गणेश कीजिए, आगे बढ़िए, कभी हारिए मत। हम आपसे बस यही कहेंगे कि अगर नैया में अगर आप सवार हो चुके हैं तो भगवान से मनाइए कि हे भगवान हमको पार लगा दीजिए। और नैया पर चढ़ने के पहले थोड़ी सी मंत्र को जरूर जाप कर लीजिए, यानी कि नैया पे अगर बाई द वे अगर जिंदगी की नैया, हम वही बात आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं सोच लीजिए कि हम समुद्र में आपको नैया की बात कर रहे हैं या आपको नदी की बात कर रहे हैं। हम जीवन की नैया के विषय में बोल रहे हैं कि जीवन की नैया में थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होना बहुत जरूरी है। तो फिर अगर क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS नहीं बने, साइंटिस्ट नहीं बने, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। आप छोटा सा लीजिए ना, छोटा सा उद्योग कर सकते हैं ना। छोटे से उद्योग से 10,000, 20,000, 50,000 से शुरू कर सकते हैं। अरे 10 लोगों से शुरू कर सकते हैं। देखिए ना, सने आप कैसे राइज कर जाएंगे। धीरू भाई अंबानी के विषय में आपको पता है ना कि धीरू भाई अंबानी कहाँ थे, तो वो पहुंच सकते हैं, आप नहीं पहुंच सकते हैं। उस समय तो कंप्यूटर का जमाना भी नहीं था, वो इतना आगे बढ़ चुके हैं। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, वो बढ़ चुके, तो आप नहीं बढ़ सकेंगे। आज हमारा टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुका है, आप खुद सोचिए ना। तो कभी भी खुद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा एक सुप्रभात होता है अपने जीवन में, हमारे आपके सबके जीवन में सुप्रभात। और जैसे हम आए हैं ऊपर ले जाने वाले वही हैं, जैसे भी हम जाएंगे उनके जाएंगे। हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, सबके विषय में, खुद के विषय में भी और अपने पास वालों के भी विषय में, आपका भी अच्छा होगा। कभी दूसरे के चक्कर में मत पड़िए और कभी भी डिस्करेज मत होइए, हमेशा खुद को इंकरेज बनाइए।